मैथ सभा में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए एक मैथ का बहुत ही बड़ा महाकुंभ शुरू किया हूं। केवल अभी मैथ का चला रहा हूं, ठीक है ना, जिसका आज क्लास नंबर 2 है। पिछले क्लास में 5 गो क्वेश्चन हो गया है और इस महाकुंभ का टारगेट है 2 नंबरिया कितना, तो 200 और 5 नंबरिया 50 गो और ऑब्जेक्टिव 500 हमको आप लोगों के लिए तैयार करा देना है। और बिहार बोर्ड में बिल्कुल आप जाइएगा, आप बना के आइएगा, ठीक है ना। तो देखिए पिछले क्लास में पांच क्वेश्चन हुआ था, आज बताते हैं आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए कहाँ का क्वेश्चन है, तो प्रायिकता का पढ़ लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ, और ना तो पढ़िए। देखिए क्या दिया है, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दोगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या निकालिए। देखिए अगर प्रायिकता आपको से बहुत ही आसान है। प्रायिकता में क्या किया जाता है, सबसे पहले कुल गेंद या जिसका संख्या दिया जाता है ना उसका कुल निकाला जाता है। तो कुल निकालने के लिए इसमें तो एक गो दिया, एगो देवे नहीं किया है, तो जो नहीं दिया उसको मान लेते हैं, कुछ ना कुछ मानते हैं चर राशि में। तो हम मानते हैं कौन चीज, माना कि जो निकालना है उसी को मान लेंगे। थैले में नीली गेंदों की संख्या, लाल गेंदा की तो संख्या दिया है, माना कि नीली गेंदों की संख्या है, माना कि नीली गेंदों की संख्या मान लेंगे कौन सी, तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अब पहले से इसमें लाल गेंद दिया है कगो, इस प्रश्न में कगो लाल गेंद दिया है, तो 5 गो दिया है। अब आपसे पूछे जो कुल गेंदा कगो हो गया, कितना होगा, तो आप झट से बताइएगा x + 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंद। प्रायिकता निकालना है ना, प्रायिकता के कोई भी प्रश्न हो तो पहले टोटल संख्या या टोटल कुछ भी जो दिया होगा ना, जिसका संख्या उसको आप जोड़िएगा पहले। तो इसमें कुल गेंद है, इसमें गेंदा की संख्या दिया है, तो कुल गेंद जिसमें नीली गेंद नहीं दिया था लेकिन हम मान लिए कौन सी x, तो x लिखेंगे। आज इसको जोड़ेंगे तो x + ये कुल गेंद हो गया। आप प्रायिकता में कुल वाला को कहाँ रखते हैं, जो पूछता है उसको ऊपर, आप टोटल यानी कुल जोड़ के भागा करते हैं, कुल वाला से भाग कर देते हैं। जो पूछता जो जनसंख्या रहता है ना, जैसे लाल हरा काला को उसको ऊपर रखते हैं, आप कुल वाला को कहाँ रखते हैं, बाटा में नीचे। अब देखिए ना क्या दिया है, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, देखिए P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है, यहाँ पर P लिखे ना आप, P नीली गेंद निकालने, यहाँ पर P नीली गेंद, P नीली गेंद, इसका क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, P नीली गेंद यानी नीली गेंद निकालने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के, देखिए यहाँ बगल में लिखिएगा लाल, P लाल गेंद, इसका मतलब क्या हो गया, तो हई हो गया नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, हई हो गया लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो वही दिया है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दुगुनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के कगुनी है दुगुनी है। तो यहाँ पर बराबर दे देंगे, बराबर देंगे ना, तो इसमें 2 से गुना किसमें होगा, इसमें गुना होगा। है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के है दुगुनी है। अगर इसमें से इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, दो गुनी है ना, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 4 गुना हो जाएगा। जो कि हम बराबर का चेंज है तो बराबर ना करेंगे, तो है दुगुनी पहले से है, तो लाल गेंद वाला में 2 से गुना करेंगे तब नहीं दोनों बराबर होगा। अब निकालते हैं, देखिए प्रायिकता निकाला कैसे जाता है, जो जैसे नीली गेंद है ना, तो नीली गेंद ऊपर रखेंगे, टोटल कुल वाला को नीचे रखेंगे। तो नीली गेंद कब है, x गो, आप बाटा कुल गेंदा कितना है, तो कुल गेंद कितना है, x + 5 बराबर। इधर भी उसी तरह लाल गेंद कब है, तो लाल गेंद है 5 गो, अब बाटा कुल गेंदा, बाटा में नीचे कौन सी लिखेंगे, तो कुल वाला लिखेंगे। कुल गेंद कितना है, तो x + 5, इधर गुना कौन सी है, 2 से। अब देखिए इधर भी x + 5 बाटा में, इधर भी x + 5 बाटा में, तो काट देंगे इससे, अब बच जाएगा x बराबर है गुना होगा कौन सी, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया। तो लिख देंगे यही ना x मान है नीली गेंदों की संख्या, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर कितना, तो 10। यही पूछा गया था मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे सुगा। इतना बना कर आइएगा ना तो पूरा नंबर आपको बढ़िया से नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न,
7 नंबर पे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि दिया गया परिमेय 13/31/25 शांत है या अशांत। इस शांत या अशांत बताना है। 2 नंबर में भी आता है और साथ ही साथ 1 नंबरिया में भी आता है शांत अशांत। तो देखिए कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। पहले हल इस यहाँ पर लिख देंगे और जो दिया है ना परिमेय, वही परिमेय का दिया है 13/31/25, यही परिमेय के लिख देंगे। ऊपर वाला में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, खाली देखना है नीचे वाला। यहाँ पर देखिए समझिए बढ़िया, 13/। अब देखिए 31/25 का कौची करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको आना ही आना चाहिए, तब आप बना सकते हैं। भागा देकर नहीं बनाना है, बिना भाग के, इसलिए लिख गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। बिना लंबी यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। तो यहाँ पर 31 नीचे वाला ई अंश हो गया, आई हर हो गया। तो हर वाला दिया है 31/25, इसी को छेड़छाड़ करना है। देखिए ये 2 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा कौन सी से 5 से। तो 5 6 30, एक जाएगा तो 12 होगा, 5 दूना 10 और 2 50 25 होगा। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, एक जाएगा तो 12, 5 दूना 10 और 2 जाएगा इसमें तो 50 25। ये आपको आना चाहिए। 5 दूना 10 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे। 5 दूना 10, 2 जाएगा इसमें तो होगा कितना 25 25 हो जाएगा, 50 25, यानी इसको तोड़ेंगे तो 5 को 5 आएगा। तो 5 को 5 आएगा, उसी को यहाँ पर पहले लिख दीजिए। 5 गुने 5 मैंने 5 बार लिख देंगे, जो जितना बार आया है उतना बार ढक लिख देंगे यहाँ पर। अभी इसको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, बस रफ काम करना है वो। अब देखिए 13 एक बार और आएंगे, 5 को बार है तो 5 बार। देखिए शांत होने के लिए कुछ कंडीशन होता है। हर में, यानी हर मतलब नीचे वाला में 2 और 5 खाली, अच्छा छोड़िए ना, खाली अगर 5 आएगा तो वो शांत होगा, अगर खाली 2 आएगा तो वो शांत होगा। समझे ना मेरे भाई? चाहे 2 और 5 आएगा तब जाके शांत होगा। 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा, कोई संख्या कौन सा तो आ जाएगा, जैसे 3 7, समझे ना, तो होगा कौन सी 11 13, तो हो जाएगा क्या अशांत। तो यहाँ पर 5 खाली ई हाई पावर कुछ भी हो सकता है। 5 आया, ई मेन देखना है, 5 आया ना, आज इसमें खाली अगर 5 आएगा ना तो यहाँ पर गुने में क के दिखा दीजिए 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 का मतलब कुछ ना, मतलब 1। 2 के पावर 0 का मतलब कितनाहू के वैल्यू, 2 के पावर माने कितनाहू के मान दिया, पावर दे दिया जाएगा 0, उसका मान होता है 1। 5 के भी पावर 0 दिया, इसका मान होता है कौन सी 1। 1 से कोनो गुना करें तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, समझो ना। 2 नंबरिया में अगर आपको ऑब्जेक्टिव बताना होता तो डायरेक्ट खाली 5 5 आया तो बोलेगी शांत है। बस आपको बताए हैं शांत होने के लिए ना, तो खाली 5 आएगा तो वो शांत, खाली 2 आएगा तो वो शांत, 2 5 एक साथ आएगा तो वो शांत, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या जाएगा तो होगा अशांत। तो यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा समझा के, क्योंकि दोनों मार्क्स में उठाना है। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी आया है तो 2 और 2 नहीं आया था, अपने से लिखे हैं 2, क्योंकि 2 के पावर 0 कर दिए हैं। ये दिखाएगा ना 2 और 5, तो 2 और 5 कंडीशन होता है जो शांत होने के लिए। तो हर अगर 2 आएगा तो 5 के पावर 0 से गुना कर देंगे, अगर 5 आएगा तो 2 के पावर 0 से गुना कर देंगे, और 2 5 रहेगा तो कोनो बात नहीं है। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और कौन सी है 5 है, इसलिए यह कौन सी है, यह शांत है। और उठाइए मजा मारिए, 2 नंबर शांत है। बस इतना ही लिखना है। बस यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर 5 आएगा तो 2 के पावर 0 से गुना करेंगे, और 2 आएगा तो 5 के पावर 0 से गुना करेंगे, समझे ना मेरे भाई। 2 5 रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 5 के अलावा जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13, तो लिख देंगे अशांत। तो उसमें लिखेंगे 2 और 5 के अलावा हर संख्या आया है, इसमें तो खाली है। बस ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए 8 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 त्रिभुज के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखे। तो देखिए, यानी इसका मतलब बताना है 2 गो त्रिभुज समरूप कब होगा। तो इसका कंडीशन होता है पहला, उनकी संगत कोण बराबर हो। उनकी संगत कोण बराबर हो। उनकी के मतलब दोनों 2 गो त्रिभुज रहेगा ना, वो दोनों त्रिभुज के संगत कोण कौन सी हो, बराबर हो, तब जाके त्रिभुज कौन सी समरूप होगा। दूसरा का कंडीशन क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात में, अनुपात का मतलब बात एक ही अनुपात में
हो, तब ये दोनों कंडीशन लागू होगा, तो अब दो गो त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है लिख सकते हैं या माना की लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर दिया है चाहे माना की ही लिखे, माना की ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका माने कोण सी समकोण है, यानी एंगल सी मान लेंगे कितना, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। तो यहाँ पर फिगर बना लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे कौन सी फिगर, जो माने हैं। माना कि ABC एक समद्विबाहु के मतलब कम से कम 2 गो भुजा बराबर होना चाहिए। आई समकोण है, यहाँ पर समकोण ही हो गया 90 डिग्री, और इसको हम यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ई दिया है स्पष्ट रूप से सी समकोण है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सी, इसको लिख देंगे कौन सी, बी, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध करना है कौन सी, तो ABS यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर सिद्ध करना है। अब देखिए समद्विबाहु है तो 2 गो भुजा कोणों आपस में बराबर होगा, तो है तो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कोण हो गया, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो है भुजा इस भुजा का होगा तो आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ चलते हैं, अब लिखते हैं प्रमाण में उठाते हैं ना, तो देखिए लिखेंगे कौन सी, जे पहले से हमको मालूम है जो कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु समकोण है, तो समद्विबाहु होने के कारण AC यहाँ पर एक में कीजिएगा, चाहे डबल भी खींच सकते हैं, कौन बात, एक रन दीजिए, इसके ई भुजा के ई भुजा बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं AC बराबर हो गया कौन सी के, तो BC के, का है क्यों होगा बराबर, तो यह पहले से मालूम है जो समद्विबाहु है, समकोण के साथ साथ समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु के कारण है आपस में भुजा का होगा, बराबर होगा। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कौन सी, जे कोण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कोण के जगह पर यहाँ कोण किसका का, AB, कोण क्या है यहाँ पे AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख दीजिएगा AB स्क्वायर, अब बराबर अब होगा लंब स्क्वायर, लंब क्या है तो AC, तो AC के स्क्वायर, जो आधार कौन सी है BC, तो यहाँ पर BC का स्क्वायर। अब AB में लाना है, तो अब देखिए यहाँ पर AB, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए AC में न लाना है, कौन सी लाना है, AC में, तो AC वाला को अभी AC स्क्वायर इसी तरह रख दीजिए, BC के बदले अब AC लिख सकते हैं कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते, इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। तो अब BC के जब, क्योंकि BC के बराबर है कौन सी AC के जब BC लिख सकते हैं, या BC के जब AC, जो आवश्यकता है वही लिखेंगे। तो हमको AC में लाना है तो BC के जब कौन सी AC लिख देंगे, आई AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर रन देंगे, आई AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, कब AC स्क्वायर, तो 2 गो AC स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, प्रूव्ड, उठाइए 2 नंबर, धक्का धक प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। जब हल करेंगे तो पहले इसको परिमेय मान लेंगे। देखिए किस तरह सोल्यूशन होता है इसका, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, कौन सी मान लेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन पहले इसको हम परिमेय मान के तब हम सिद्ध करेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, समझे मेरे भाई, तो लिखेंगे जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, समझ में आइल, ना आइल तो देखो चुपचाप।
अब यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 बराबर P बटा Q। यहाँ बगल में जना देंगे जहाँ P और Q कौन सी है तो पूर्णांक है, माने पूर्णांक संख्या है, लिखेंगे इसी तरह पूर्णांक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक तरफ परमीय ई रूट 5 है ना, याद रखे रूट 5 हमेशा कौन सी होता है तो अपरिमेय संख्या है, नहीं अपरिमेय को एक तरफ कर देंगे, अपरिमेय वाला को एक तरफ कर देंगे और काट देंगे, हो जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 रूट 5 बारी बारी से संख्या भेजेंगे, पहले कुछ ना उठाए कुछ नहीं भेजे, बारी बारी से पहले जोड़ घटा वाला क्रिया करेंगे। P बटा Q, ये प्लस में 3 है, इधर आकर माइनस में 3 होगा। बस अब इसको बाटा पहले लेते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। 2 रूट 5 आप बराबर इसका लघुत्तम लेंगे Q, I के लघुत्तम होगा Q, Q से Q में भागा देंगे, बाटा का घटाव कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक मर्त में 1 से P में गुना होगा तब P होगा। I 1 से भागा देंगे तो Q मर्त में घटा, Q से 3 में गुना होगा करेंगे तो 3 Q होगा। अब यहाँ से 2 को भी हटाएंगे तो बचेगा रूट 5, ये 2 कहाँ जाएगा, कहीं ना चल रही, ये आएगा कहाँ नीचे 2 Q। तो देखिए इधर अपरिमेय, इधर हो गया कौन सी परमीय, तो इधर लिखेंगे अपरिमेय बराबर नहीं है कौन सी के तो परमीय के। समझे ना मेरे भाई। अब इसके नीचे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक है ना, नीचे और इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं कौन सी लिखेंगे, चूंकि हमारी चाहे इसलिए हम चूंकि मत लिखिएगा, इसलिए हमारी मानना गलत है, लिखिएगा इसलिए हमारी मानना गलत है। कौन सी हम माने हैं, मानना गलत है कि कौन सी तो 3 + 2 रूट 5 एक और कौन सी परमीय संख्या है, कौन सी एक परमीय संख्या है। जो माने हैं ना उसको हम गलत ठहरा दिए, माने हैं परमीय संख्या उसको हम गलत कर रहे हैं, इसलिए हमारी मानना गलत है कि 3 + 2 रूट 5 एक परमीय संख्या है। अतः तब लिखना है कौन सी, अतः 3 + 2 रूट 5 एक परमीय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर लिखिएगा कौन सी, अब लिखिएगा कौन सी प्रूव्ड। उठाइए 2 नंबर धकाधक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ।